नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार और इस वक्त हम आजमगढ़ में एक ऐसे शख्स से बात करने के लिए हैं जिसने एक आजमगढ़ के लिए ही नहीं पूरे पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश के लिए अच्छी खबर दी है। वो अच्छी खबर क्या है कि हमारे पास इस समय बात करने के लिए आजमगढ़ के करोड़पति, कौन बनेगा करोड़पति में 16 सवालों का जवाब देकर इन्होंने 1 करोड़ हासिल किया। पहले तो आप अपने बारे में बताएं, पूरी चीजें बताएं। जी बिल्कुल, मेरा नाम जसनील कुमार है और मैं बेसिकली आवा कवंतिकापुरी गांव से हूं और मेरा डिस्ट्रिक्ट का नाम आजमगढ़ है और स्टेट उत्तर प्रदेश है। मेरे घर में मेरे दादाजी हैं सबसे बड़े, मेरे माता पिता हैं, मेरे 4 छोटे भाई मुझसे 2 बहनें हैं। हमारी थोड़ी बहुत खेती बाड़ी है। हमारी पिताजी जो हैं एक मैकेनिक हैं और माताजी घर पे ही रहते हैं, हाउसवाइफ हैं, खेती बाड़ी वगैरह देखती हैं। और मैं एक छोटे से कंपनी है मैक्स, उसमें जॉब करता हूँ एज अ फ्लोर मैनेजर, डिपार्टमेंट मैनेजर था। और मेरी शादी हो चुकी है और मेरे 2 छोटे बेटे हैं, एक 5 साल का, एक 1.5 साल का। और मैं शहर में ही एक रेंट पे, किराए पे रहता हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई 12वीं तक हुई। इसके बाद मैं आगे पढ़ने के लिए जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय गया तो BA कर रहा था उस समय, लेकिन दुर्भाग्यवश मुझे वो पढ़ाई आगे कंटिन्यू नहीं कर सका क्योंकि हमारे घर की फाइनेंशियल इशू थोड़ा ख़राब थी। बहन की शादी हुई थी तो उसमें कर्ज लेना पड़ गया था हम लोगों को। तो हमारे पिताजी इकलौते कमाने वाले थे और हमारे जो भाई बहन थे उनको पढ़ाई लिखाई, उनका शिक्षा दीक्षा और उनके खान पान, उनके और घर का खेती बाड़ी वगैरह को हैंडल करना था। तो एक बड़ा दबाव था, इनकम का स्रोत एक ही था और कम था। तो बड़े मैं बेटे होने के नाते मेरे ऊपर भी एक जिम्मेदारी आ रही थी कि मैं भी उनका सपोर्ट करूँ, सहारा बनूँ और उनका हेल्प करूँ, जिससे हमारी घर की स्थिति सही हो और हमारे छोटे भाई बहन पढ़ाई लिखाई करें। दुर्भाग्यवश ये था कि अब मेरे पास कोई बड़ी जॉब नहीं थी, बड़ी नौकरी नहीं थी। तो मुझे शुरुआत से एक स्ट्रगल के दौर पर एक छोटे पद से एक सेल्समैन से शुरू करना पड़ा। और मैं धीरे धीरे शुरुआत करते हुए जब अपनी नौकरी कर रहा था तो अचानक 2011 में एक मेरे पास एक मैसेज आता है फ़ोन पे कि आप अभी करोड़ बनेगा करोड़पति में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको भाग लेने के लिए मौका मिलेगा। सर वो दिन मेरी ज़िंदगी का एक चमत्कार जैसा रहा और वो KBC का जो मैसेज था वो मेरे लिए एक आशीर्वाद की तरह था। और मैं उस दिन से लगातार कौन बनेगा करोड़पति के लिए ट्राई करने लगा, कोशिश करने लगा। कई बार असफल भी हुआ लेकिन फिर भी अपनी उम्मीद, अपनी आशा नहीं छोड़ा था, इस होप में कि उससे जो भी वो एक ऐसा मंच था जो शिक्षा से जुड़ा हुआ था। और शिक्षा मुझे पहले से बहुत शिक्षा से लगाव था और मैं शिक्षा के ही दम पे कुछ करना चाहता था और आगे बढ़ना चाहता था, क्योंकि शिक्षा ही हमारे जीवन में एक हमारे को ज़िंदगी को संवार सकती है। तो वो KBC का मंच था, कौन बनेगा करोड़पति, जो मेरे लिए एक सपने जैसा था। मुझे पता था कि उसमें बहुत सारे पड़ाव हैं, बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। उस सारे पड़ाव को, चुनौतियों को मैं स्टडी करता, तैयारी करता और एनालिसिस करता और अपने तैयारियों में लगा रहता। उम्मीदें लगी बनी रहती थी कि एक दिन जाऊंगा उस मंच पर और जो भी मेरे घर के हालात हैं, जो भी मेरे सपने हैं, मैं उसको पूरा करूंगा। और 2023 का वो मंच, वो साल आया, एक ऐसी खुशी, एक ऐसा साल आया जिससे मैं अपने सपने साकार किया। कई दफ़ा डर भी लगा कि नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा सिलेक्शन हुआ और उस मंच पे गया और जो सवालों के जवाब थे मैंने एक एक करके सारे जवाब दिए और जो कौन बनेगा करोड़पति का जो टाइटल है करोड़पति का, वो मैं हासिल किया और वो उपलब्धि मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस तरीके की चीज़ें हैं, ख़ासतौर पे अब ये जो इलाका है अपना पूर्वांचल का, आजमगढ़ का, ऐसे लोगों को उम्मीदें बहुत रहती हैं। अब आप उनके लिए एक आइडियल बने हैं, तो आप उनके लिए क्या संदेश होगा आपका? देखिए, ये एक ऐसा मंच जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है और शिक्षा ना हर आदमी के लिए, हर व्यक्ति के लिए उसके ज़िंदगी को, उसके कैरियर को बनाने का एक बहुत बड़ा शस्त्र है। तो शिक्षा को एक शस्त्र की तरह लेना चाहिए और उसका हमेशा सदुपयोग अच्छे तरीके से करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि आज की जो हमारी पीढ़ी है, जो हमारे युवा हैं, जो हमारे और भी लोग हैं, उनको अपने लक्ष्य पर काम करना चाहिए, फोकस रखना चाहिए। और हम
हमारा जो शहर है ऐसा नहीं है कि यहाँ पे टैलेंट नहीं है, प्रतिभा नहीं, यहाँ पे एक से एक प्रतिभाशाली लोग हैं और रहे भी हैं। अगर देखा जाए तो मैं सबसे बड़ा नाम सबसे लूँगा अपने ही शहर के पंडित राहुल शंकराचार्य जी का, जिन्होंने बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, बड़ी आंदोलन किए हैं, बड़ी उन्होंने वो एक साहित्य भी थे और कहते हैं कि वो घुमक्कड़ भी थे। तो घूमने से उन्होंने बहुत सारी उपलब्धियाँ हासिल की और वो दुनिया के क्या भारत के ऐसे इकलौते एक साहित्यकार थे जिनको भाषाओं का सबसे ज़्यादा ज्ञान था। शायद ही कोई सा दूसरा व्यक्ति नहीं था जो भाषा इतनी उनको आती थी। तो ऐसा नहीं है, हमारा ज़िला बहुत से प्रेरित लोगों से भरा पड़ा है। और मैं इतना ही कहूँगा कि आप उम्मीद को कभी मत छोड़िए, जो भी मकसद है, जो भी उद्देश्य है, उसको बना कर रखिए, उस पर काम करिए, आप सफल जरूर होंगे। चलिए, अब तो आप करोड़पति हो गए, लेकिन अब इन करोड़ों के रुपए पे भी कई सवाल लोग जानना चाहते हैं कि अब आप कैसे इसका यूज करेंगे, कब कैसे उसका आपने प्लान किया है, तो जरा हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, ये इनकम जो ये पैसा है बहुत बड़ी रकम है मेरे लिए, क्योंकि करोड़ का नाम सुनते ही मन में एक थोड़ा रोंगटा जैसा खड़ा हो जाता है, एक करोड़ है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो समय चल रहा है वो उसमें महंगाई है, बहुत सारे खर्च भी हैं मेरे परिवार में। देखा जाए तो जो चीज़ें मेरे सपने हैं वो उस पैसों से एक मेरी शुरुआत हो जाएगी। सबसे पहला जो मेरा घर है अभी भी आधा कच्चा आधा पक्का है, तो मैं सबसे पहले कच्चे घर को जो एक अच्छे पक्के रूप में दूंगा, और जो भी मेरे बच्चों की शिक्षा के लिए और जो भी मेरी फैमिली की ख्वाहिश होगी, जो इच्छा होगी, वो पूरी करूंगा। और मेरी पत्नी का भी ख्वाहिश है कि वो ब्यूटी से रिलेटेड कुछ काम करेंगे, तो उनकी हेल्प करूंगा और अपना एक छोटा सा कोई बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करूंगा, जिससे मैं आगे बढ़ूँ और अपना रास्ता खुद और आगे लेके जाऊँ। चलिए, तो बहुत सी बातें हुई, लेकिन जब आप आजमगढ़ में आए और ख़ासतौर पे जब वहाँ मुंबई आप पहुँचे, तो अमिताभ बच्चन जी से भी आपकी क्या क्या बातें हुई वो भी बताइए, और जब यहाँ आए तो क्या रिस्पांस रहा। जी बिल्कुल, अमिताभ बच्चन सर के सामने बैठना एक समझ लीजिए एक ईश्वर की तरह, वरदान की तरह है, क्योंकि वहाँ पे जाने के लिए हज़ारों लाखों नहीं करोड़ों लोग कोशिश करते हैं और कुछ गिने चुने लोगों को ही वहाँ पे उस मंच पे जाने का मौका मिलता है। और मेरा भी प्रयास 12 साल से था और फाइनल में 12 साल एक वनवास की तरह पहुँचा और मैं लगा। और उनके सामने बैठने से पहले तो बहुत घबराहट हो रही थी, बड़ी अंडर प्रेशर थी कि एक लीजेंड है वो भारतीय सिनेमा के, उनके सामने कैसे बात करना है, किस तरह बोलना है, बहुत सोच समझ के बात करना है। और हम बिल्कुल एक छोटे से मूल एक बेसिक मिडिल परिवार से हैं और बहुत ज़्यादा मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, तो एक था अंडर कॉन्फिडेंस था। लेकिन जब मैं बैठा हॉट सीट पर उनके सामने, तो जब मुझसे बातें शुरू हुई तो एक चीज़ें ऐसे लगी नॉर्मल सी हो गई। और वो जब बहुत सी मोटिवेशन वर्ड उनके थे, बहुत अच्छा लगा सुन के। और मैंने लास्ट में एक बात भी बोला था कि मज़ा आ रहा है, तो वो सुन के बहुत हंसे। तो एक कैजुअल फिर फील होने लगे और कहा कि नहीं, जो भी है हर कोई सामान्य होता है, बस देखने में थोड़ा अलग नज़रिया होता है। थैंक यू। तो अपने जिले में आए तो क्या। जी, ज़िले में मेरा जब मैं ये शो को फाइनल करके आया और ये प्रोग्राम जब टेलीकास्ट होने वाला था, उससे पहले पूरी चर्चा में था मेरा नाम और मेरा काम, तो बहुत खुशी हुई। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे लोग जानने लगे और भी अच्छा लगने लगा। और इसमें मीडिया का बड़ी भूमिका रही, क्योंकि वो मीडिया ही होती है जो आपको एक कहीं ना कहीं एक चर्चा देती है, एक न्यूज़ देती है। तो मैं उनका बड़ा आभारी हूँ और बहुत खुशी हुई कि एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे लोग मुझे बुला रहे हैं, एक अच्छे मंच पे बुला रहे हैं जो शिक्षा से जुड़ा हुआ मंच है, और मेरा स्वागत कर रहे हैं और मुझे बड़ा बधाइयाँ दे रहे हैं। तो ये मेरे जीवन के लिए एक सपने जैसा है और जो कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से भी जीवन में कभी होगा मेरे। जैकेट भी मिली है तो उसको भी संभाल कर। जी, एक सबसे बड़ी बात, एक अनोखी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि कहते हैं ना कि अमिताभ बच्चन सर से अभी तक केबीसी के इतिहास में किसी ने को वो कुछ दिए नहीं थे। और मैं बड़ा अनोखा एक कंटेस्टेंट था वहाँ के लिए कि कुछ ऐसे मोमेंट बने ठंड को लेके, तो मैंने अपनी बात रखी। तो बोले कि आप अपने कंपनी के फ्लोर मैनेजर हैं, तो मैं यहाँ का फ्लोर मैनेजर हूँ, मैं आपके लिए व्यवस्था करता हूँ। तो वो अपनी जो वैनिटी उनकी कार होती है पर्सनल, जो उनकी जैकेट थी, तो उन्होंने मुझे अपने टीम्स को भेज कर बोले कि जाओ मेरी जैकेट लेकर आओ, और उन्होंने खुद लेकर आए और मुझे पहनाई। जो मैं दूसरों को कपड़ा पहनाता था और एक भारतीय सिनेमा कहते सदी के महानायक हैं वो उल्टा मुझे पहनाए, तो वो फील बड़ा सुन के बड़ा अलग ही लेवल का खुशी मिलती है कि चलो इस लेवल तक मैं गया कि वो जैकेट की वजह से लोग मुझे और जानेंगे, और मुझे बहुत खुशी मिली। बहुत बहुत शुक्रिया जसनील जी। तो ये थे आजमगढ़ के जसनील कुमार। कहा जाता है ना कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और मंजिल उन्हें ज़रूर मिलती है।
लगभग 12 साल का प्रयास इनका रहा केबीसी में जाने का और आज उन्होंने यह मंजिल प्राप्त की और आजमगढ़ ही नहीं पूरे पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश के पहले करोड़पति बन गए। राजीव कुमार, आजमगढ़।